नमस्कार, मैं हूं अजय और अब वक्त है हर खबर को एक एक मिनट में देखने का विश्लेषण के साथ। आइए शुरू करते हैं ताबड़तोड़ इन खबरों का सिलसिला। लखनऊ पुलिस ने 22 सितंबर को मुख्तार अंसारी के करीबियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी में बड़ा खुलासा किया है। माफिया मुख्तार अंसारी और उसका गैंग लखनऊ में गैंग वॉर की तैयारी में था। मुख्तार के गुर्गे एक पूर्व सांसद पर हमले की तैयारी में थे। इतना ही नहीं, बीजेपी के एक विधायक पर हमले की योजना मुख्तार के करीबियों ने तैयार कर ली थी। लखनऊ पुलिस सूत्रों के मुताबिक 22 सितंबर को मुख्तार के करीबी अभिषेक सिंह और प्रदीप सिंह के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद आगे की जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस ने 22 सितंबर यानी मंगलवार को लखनऊ में मुख्तार और उसके करीबियों के 42 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में अभिषेक सिंह के ठिकाने से पुलिस ने 3 पिस्टल और 2 दर्जन से ज्यादा टिफिन बरामद किए थे। पुलिस को आशंका इस बात की भी है कि इसमें टिफिन बॉम्ब बनाने की तैयारी थी। इसके अलावा पुलिस ने प्रदीप सिंह के फ्लैट से एक प्रतिबंधित वायरलेस सेट भी जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने प्रदीप सिंह की बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया था। मुख्यमंत्री ने यूपी में महिला अपराधों को रोकने के लिए कड़ा फैसला लिया है। योगी ने शहरों के चौक चौराहे पर महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह के अपराध में शामिल आरोपियों के पोस्टर लगाने का ऐलान किया है। CAA की तर्ज पर छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों के पोस्टर शहर में लगाए जाएंगे। मिशन दुराचारी के तहत महिला पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो चौक चौराहों पर शोधों और महिलाओं से अभद्रता करने वालों पर शिकंजा कसेंगी। सही मानती हैं? यस। क्यों सही मानती हैं मैम आप? क्योंकि हम लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा। जी अच्छे ही है, हम ही लोगों के लिए कर रहे हैं तो ये तो अच्छा ही है लड़कियों के लिए। सरकार का ये कदम काफ़ी अच्छा है। जब अपराधियों की पोस्टर लगेंगे तो उनको सामाजिक बदनामी होगी, इस तरह से क्राइम थोड़ा कम होगा लड़कियों के खिलाफ। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की तरह मुख्यमंत्री योगी महिला अपराध पर भी जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। लड़कियों का मानना है कि सीएम के फैसले से महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों में कमी आएगी और शोधों में डर पैदा होगा। साफ है कि अब सीएम योगी के निशाने पर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले दुराचारी आ गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए योगी सरकार के पोस्टर फॉर्मूले पर सियासत शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी का मानना है कि महिला अपराध में लिप्त आरोपियों के पोस्टर लगाने से अपराध कम होंगे, क्योंकि जब पोस्टर लगने शुरू हो जाएंगे तो बदनामी के डर से ऐसे अपराध करने से लोग झिझकेंगे। जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते उस सार्वजनिक स्थानों पर जब उनके पोस्टर लग जाएंगे तो चिन्हित हो जाएंगे, समाज में भी उनका बहिष्कार होगा और जिस जगह वो खड़े होंगे वहाँ भी लोग उनको उस नज़र से देखेंगे। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रोकने में पूरी तरह विफल रही है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केवल पैंतरेबाजी की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया है। अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिसकी होर्डिंग लगानी लगाइए, जिसके पोस्टर लगाने लगाइए, जो कानून ना बनाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सम्मान तो बचाइए। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर महिला अपराध करने वाले अभियुक्तों के पोस्टर चौराहों पर लगेंगे तो इसमें बीजेपी के नेताओं के नाम सबसे ज्यादा होंगे। अरे भाई, शोधों के पोस्टर लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कई नेता इसमें जद में आ जाएंगे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अब निर्माण योजनाओं के लिए मॉनिटरिंग ऑडिटर अथॉरिटी बनेगी। शासन ने कार्य योजना तैयार कर ली थी, अब मुख्यमंत्री से भी हरी झंडी मिल गई है। मॉनिटरिंग ऑडिटर अथॉरिटी के प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारी टीम में शामिल होंगे, जो विभागों में टेंडर में घोटाले की जाँच करेंगे। 25 करोड़ तक के यूपी के सभी विभागों की वित्तीय समिति को अथॉरिटी सहयोग देगी। ये अथॉरिटी राज्य में चल रहे अलग अलग विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करेगी। टेंडरों में घोटाले और मैनेजमेंट पर लगाम लगाई जाएगी। ये अथॉरिटी सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नियोजन विभाग और मुख्य सचिव के अप्रूवल के बाद पत्रावली तैयार हो गई है और अब जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। करप्शन के खिलाफ मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में है और समय समय पर अपने फैसलों और नीतियों से भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के मौके पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और लोगों से संवाद किया। इस संवाद में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन के साथ कई हस्तियां शामिल हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इन हस्तियों से बातचीत की और उनकी फिटनेस के राज जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने मिलिंद की उम्र को लेकर सोशल मीडिया पर चलने वाली गॉसिप को लेकर चुटकी ली, साथ ही उनकी मां की फिटनेस की भी खुलकर तारीफ की। ये जो ऑनलाइन आपकी उम्र के विषय में बताया जाता है, वही उम्र है कि कुछ और है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में विराट कोहली दुबई से जुड़े थे। विराट कोहली ने प्रधानमंत्री को दिल्ली के छोले भटूरे और योयो टेस्ट के बारे में भी बताया। मोदी ने इस दौरान विराट और उनकी पत्नी अनुष्का को उनके आने वाले नन्हे मेहमान के लिए बधाई भी दी। विराट जी, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं आपको, अनुष्का जी को
और आपके दोनों के परिवार को निकट भविष्य की शुभ घड़ी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कानपुर के आसपास एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर नजर रखता है, उनका पीछा करता है, फिर वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। देखिए ब्लैकमेलिंग का पहला वीडियो। शादी कहाँ भाई तेरी? अब तो बहुत बड़ा केस हो गया। तुम शर्म है लगी कहाँ शादी? तो देखा आपने, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डेटिंग के लिए आते थे, लेकिन इनका वीडियो बना लिया गया और फिर उन्हें धमकी दी जाने लगी। और अब देखिए ब्लैकमेलिंग का दूसरा वीडियो। ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाईवे पर घूमने निकला था, लेकिन ब्लैकमेलर गैंग ने इनका पीछा किया, इन्हें रोका और फिर वीडियो बना लिया और इन्हें ब्लैकमेल किया जाने लगा। अब देखिए ब्लैकमेलिंग का तीसरा वीडियो। अंकल जी पानी पूरे जूते। इस वीडियो में भी गैंग प्रेमी प्रेमिका का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दे रहा है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद कानपुर पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। इटावा में एक दबंग शख्स ने दिन दहाड़े युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक शख्स हाथ में हंसिया लेकर आता है और एक के बाद एक गले पर युवक के कई वार करता है। लोगों ने युवक की बचाने की कोशिश की, लेकिन दबंग हथियार से सबको डराता रहा। युवक जब घर के अंदर जान बचाने के लिए भागा तो भी दबंग ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और हथियार के साथ घर के अंदर घुसा और गेट के पास खींचकर एक के बाद एक युवक के गले पर कई वार कर दिए। पीड़ित युवक का एक परिजन जब उसे बचाने के लिए आया तो उसने दबंग को डंडे से मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी ज्यादा कामयाब नहीं रहा। दबंग बार बार हंसिया और फावड़ा लेकर बचाने आने वालों को दौड़ा रहा था, डरा रहा था। हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। हमले में युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला मानिकपुर मोड़ गाँव का है। पुलिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जालौन के उरई में सर्राफा बाजार में एक ज्वेलरी शॉप में दो महिलाओं ने बड़ी ही चालाकी से सोने की बालियों पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार को बातों में उलझाकर इन लोगों ने सोने की बालियों का पैकेट चोरी किया और बहुत ही चालाकी से दुकान से चली गई। महिलाओं के जाने के बाद जब दुकानदार अपनी ज्वेलरी देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं सर्राफा ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की शिकायत दर्ज की है। पुलिस जाँच कर रही है। महिलाओं ने कुछ चोरी करी, सीसीटीवी कैमरे में क्या कल तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर उनके हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। उसकी विवेचना करेंगे, जो सच्चाई होगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। दो महिलाएं संदीप माहेश्वरी की ज्वेलरी शॉप पर आई और जेवर दिखाने के लिए कहने लगी। सर्राफा ज्वेलरी दिखाने लगे, तभी एक महिला ने उनका पूरा ध्यान अपनी ओर किया और दूसरी महिला ने बड़ी ही चालाकी से सोने के बालियों के पैकेट को चुरा लिया। महिला का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि महिलाएं उरई कस्बे की ही हैं। उन्हें जल्दी पकड़ लिया जाएगा। बुलंदशहर में खेत में चारा काटने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। बवाल में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। घटना बुलंदशहर के सियाना कोतवाली के बरौली गांव की है। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के कारण भारी पुलिस फोर्स गांव में तैनात है, जिससे धार्मिक रंग देकर अराजक तत्व उपद्रव न करें। थानेदार साहब के सामने हम रिपोर्ट करने को आए थे, पहले हमसे समझा दिया हमने, हमारा रिपोर्ट न ली। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? हमारा मुकदमा लेने को तैयार नहीं, बस कह देते हमने समझा दिया, कुछ नहीं करा। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भी पक्षों में कहासुनी हुई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से दोनों पक्ष शांत नहीं हुए और खेत में चारा काटने के विवाद में फिर भिड़ गए। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से महिलाओं को भी बुरी तरह पीटा गया है और पिटाई के बाद कैसे जमीन पर महिलाएं बेसुध पड़ी हैं। पुलिस मामले में दोनों पक्षों पर कार्रवाई की बात कर रही है। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। पराऊगंज चौकी क्षेत्र के छातीडीह गांव में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे लोग एक दूसरे को लाठी डंडे से पीट रहे हैं। रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट हुई आपस में, दोनों तरफ से मुकदमा कायम हुआ और 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो वीडियो में आ रहा है कि बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसमें बहुत हल्की चोटें आई थी और सबको प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने गाँव में चले गए। एक पक्ष से 3 लोग और दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर थी, जिन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। वहां मौजूद किसी शख्स ने मारपीट का वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
हाथरस में एक शराबी को महिला ने ऐसा सबक सिखाया कि पल भर में उसका नशा काफूर हो गया। कोतवाली शासनिक क्षेत्र के वीरनगर गांव में शराब के नशे में एक शख्स ने पहले महिला को गालियां दी और विरोध करने पर हाथापाई करने लगा। महिला के बच्चे ने डंडा उठाया और शराबी को पीटना शुरू कर दिया। बाद में महिला ने भी अपने बच्चे के साथ मिलकर उसको इस कदर सबक सिखाया कि ऐसा करने से पहले अगली बार वो 100 बार सोचेगा। वहीं पड़ोस के लोग महिला की मदद के बजाय तमाशबीन बने रहे। किसी ने बीच बचाव कर महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। अगर महिला का बच्चा हिम्मत नहीं दिखाता तो शराबी को सबक नहीं मिलता। सूचना मिलने के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ नौबस्ता थाना क्षेत्र में परीक्षा देने जा रही छात्रा से सरेराह छेड़खानी हुई और विरोध करने पर उसे बुरी तरह पीट दिया गया। पिटाई से छात्रा के सिर और नाक पर चोट आई है। आरोपी लड़का पड़ोस में रहने वाला पूर्व परिचित बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित छात्रा का इलाज कराकर पुलिस ने उसे एग्जाम सेंटर पहुँचाया। सिद्धिविनायक वाले की रोड सिद्धिविनायक के पास वहाँ कोई था नहीं, किसी से मदद नहीं मांगी। कुछ अंकल जी लोग खड़े थे और एक अंकल जी पेपर पढ़ रहे थे, एक आंटी घर के बाहर झाड़ू। उन्होंने हल्ला नहीं देखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद आला अधिकारियों ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया। डीआईजी ने लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। गल्ला मंडी चौकी इंचार्ज और बीट कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। बीच सड़क पर जिस तरह से छात्रा को पीटा गया, उससे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या मंचलों को कानपुर पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं। फिरोजाबाद में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही से प्रसूता महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों को शांत कराया और मामले की जांच की कार्रवाई का भरोसा दिलाया। झेल लगा के इंजेक्शन से क्या किन्ने की है? जीवन धारा हॉस्पिटल जीवन धारा कब भर्ती कराया था? परसों। क्या परेशानी थी बेटी को? डिलीवरी होने पर। आज क्या हुआ है? आज सुबह 3 बजे रात के अल्ट्रासाउंड सही नहीं किया और 3 बजे रेफर किया है रात को। पूरा मामला उत्तर क्षेत्र के जीवन धारा अस्पताल का है, जहां 25 साल की अर्चना को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। आरोप है कि सही इलाज न मिलने से उसकी जान चली गई। मृतक महिला फरीहा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाने की पुलिस ने ऐसे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो सवारियों को अपना निशाना बनाते थे। ये बदमाश मासूम बनकर यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर अपने वाहनों में बिठाकर तमंचे की नोक पर लूटपाट करते थे। इनके पास से लूटी हुई कार, 6 लूटे हुए मोबाइल और तमंचे बरामद हुए हैं। आज रबूपुरा थाने पर 5 अभियुक्त लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। ये लोग हाईवे पर सूरजपुर थाना अंतर्गत, बीटा 2 थाना अंतर्गत इनका कार्यक्षेत्र था। ये यहाँ पे लूटपाट करते थे। लगातार इस गिरोह की हरकतें बढ़ रही थी। पुलिस ने शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जाल बिछाकर इनको दबोचा है। जांच में सामने आया कि इन बदमाशों के खिलाफ एनसीआर में दर्जनों मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। ये बहुत ही शातिर किस्म के बदमाश हैं। पुलिस जांच कर रही है कि इनका संबंध किसी बड़े गिरोह से है या ये खुद गिरोह बनाकर ऐसी वारदात को अंजाम दिया करते थे। सोनभद्र में महिला का सिर कटा शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की। धर्म परिवर्तन न करने की वजह से पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। 21 सितंबर को चोपन में झाड़ियों के पास महिला का धड़ मिला था, जबकि कल महिला का सिर बरामद हुआ। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हुई लोहे की सरिया, चाकू, फावड़ा भी बरामद कर लिया है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं। उनके पास से जो हत्या में प्रयुक्त चाकू था, जो संबल था, वो बरामद हो गया है। जो मृतका का फोन था वो बरामद हो गया है। घटना का खुलासा हो गया है। अब हम शीघ्र ही इसमें जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगा करके इसमें कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी दिलाने का प्रयास करेंगे। स्थानीय लोग इसे लव जिहाद में हत्या मान रहे हैं। लोगों के मुताबिक आरोपी ने नाम और धर्म छिपाकर महिला को प्रेम जाल में फंसाया और फिर महिला को जब पता चला तो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और जब महिला ने धर्म बदलने से इनकार किया तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने इसी मामले में कल प्रदर्शन भी किया था।
शाहजहांपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। रामगंगा की कटरी में पुलिस ने रात में अवैध असलहा फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से बने और अधबने असलहों के साथ देसी तमंचे बनाने के उपकरण भी मिले हैं। बताया जा रहा है ये सभी तस्कर रामगंगा नदी के किनारे अवैध हथियार बनाकर सप्लाई करते थे। पुलिस इनके साथियों को और पूरे नेटवर्क को तलाश रही है। अवैध असलहों का कारखाना था, ये गंगा की कटरी क्षेत्र में चल रहा था, जो बहुत ही दुर्गम स्थान है। यहाँ न वाहन पहुँच सकता है, न वर्दी पहनकर पुलिस वाले सीधे वहां पहुंच सकते हैं, तो उनको प्राइवेट ड्रेस में और नदी पार करके जाना था। ये वहां गए तो वहां 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। मौत का सामान बेच रहे तस्करों के बारे में सूचना मिलने के बाद एसपी ने ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई की। तस्करों से उनके साथियों के बारे में पूछताछ कर इनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अवैध हथियारों का धंधा केवल जिले तक ही सीमित था या दूसरे जिलों में भी इनकी सप्लाई होती थी। और भी खबरें एक मिनट में, कुछ ही पलों में, बने रहिए हमारे साथ। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लापरवाही भी ऐसी कि सुनकर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। असल में बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्र की मार्कशीट में गड़बड़ी सामने आई है। गोंडा के रहने वाले छात्र की मार्कशीट में अंकों की जगह कांग्रेस लिखा है। छात्र का भविष्य संकट में है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर, मैंने LBS में पेपर दिया था, तो उसमें जो मैंने BSc थर्ड ईयर PSC फर्स्ट ईयर में था, तो उसमें फिजिक्स थर्ड के पेपर में उसमें कांग्रेस दिखाई दे रहा है। मैंने सारे पेपर दिए और जो पेपर मैंने नहीं दिया था उसमें तो प्रमोट किया, लेकिन कांग्रेस लिख के आ रहा है, टोटल में भी कांग्रेस लिख के आ रहा है। तो कॉलेज में शिकायत की तो वहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है। वो कह रहे हैं लोहिया यूनिवर्सिटी में बात करो, वहाँ पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। परेशान छात्र विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं। शिकायत के बावजूद मार्कशीट में सुधार नहीं हो रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग पूरे मामले पर चुप बैठे हैं। न्यूज़ 18 ने जब विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों से इस बारे में जवाब मांगा तो कोई तैयार नहीं हुआ। फिलहाल ऐसा एक मामला सामने आया है। लापरवाही के ऐसे और कई मामले होंगे जो फिलहाल अभी सामने नहीं आ पाए हैं। कोविड-19 ने लोगों की जिंदगियों को हर तरह से कारोबार